हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेवल अप इंग्लिश बाय प्रवीण सर। और जिसमें फिर कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और एग्जाम सेंट्रिक कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं जिसका आप लाभ उठाइए और बहुत सारे एग्जाम में ये आ भी चुके हैं। तो चलिए इन स्टार्ट किया जाए इस सेशन को। एंड फर्स्ट है एडनॉजियम एंड सेकंड है फॉपा। तो इसको फॉपा बोलते हैं। एडनॉजियम मतलब क्या होता है? कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी बिहेवियर और नेचर जो सिकनिंग लेवल तक चला जाए, जिससे बहुत आदमी को डिस्टर्बेंस हो, अप्रिय जिसको कहते हैं, बहुत ही अनप्लीजेंट लेवल तक आप उस मैटर को खींच के चले जाते हैं। ठीक है, बहुत ही गंदा हो जाता है वो मैटर। तो उसको बोलते हैं टू अ सिकनिंग डिग्री। जैसे एडनॉजियम का वही मतलब होता है कि किसी भी मैटर को आप इतना ज्यादा कैरी करते हैं निगेटिवली कि वो सिकनिंग हो जाता है, दूसरों के लिए बहुत ही बर्डनसम हो जाता है, बहुत ही अप्रिय हो जाता है। तो मिस्टर वर्मा टॉक्ड एड नॉजियम अबाउट द टाइम ही स्कोर्ड द विनिंग रन। अब सपोज कीजिए कि आपने कुछ अच्छे काम किए, आपने स्कोर किया, अच्छा स्कोर किया, ठीक है। अब उस चीज को आप इतनी बार दोहरा रहे हैं, इतनी बार कह रहे हैं सभी को कि ये मतलब अब वो एक लेवल क्रॉस कर रहा है। अच्छी बात है, आपने स्कोर किया, रन किया, अच्छी बात है, लोगों ने जाना समझा, आपसे डिस्कशन भी किया। लेकिन किसी भी चीज को कहने का एक डिग्री होता है कि जब आप उस लेवल को क्रॉस कर जाएंगे तो वही पॉजिटिव चीज नेगेटिव हो जाती है और बहुत ही सिकनिंग हो जाता है, फिर आप कोई सुनना नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, तो एड नॉजियम का मतलब होता है कि उस हालात तक पहुंचा देना जिसमें लोगों को आपकी बात अप्रिय लगे। ठीक है, तो मिस्टर वर्मा टॉक्ड एड नॉजियम अबाउट द टाइम ही स्कोर्ड द विनिंग रन। आपने विनिंग रन मारा और उसके बारे में बहुत चर्चा आप कर रहे हैं, जो कि एक सिकनिंग लेवल तक पहुंच चुका है, जो आप आदमी को अप्रिय लगता है। सेकंड इज फॉपा। ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं। फॉपा, FAUXPAS। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर यदि आप करते हैं, सोशल ब्लंडर, जिससे बहुत सारे आदमी प्रभावित होते हैं, ऐसे ब्लंडर को फॉपा बोलते हैं, ऐसे मिस्टेक को फॉपा बोलते हैं। ही रियलाइज्ड दैट नॉट अटेंडिंग मोहन्स पार्टी वाज अ फॉपा। पहले तो लगता था चलो भाई उसकी पार्टी अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन बाद में उसे रियलाइज हुआ कि ये कितना बड़ा ब्लंडर आपने कर दिया, कितनी बड़ी भूल आपने कर दी। तो बहुत बड़ी भूल, एक सोशल ब्लंडर, उसको क्या बोलते हैं? फॉपा। ठीक है जी। नेक्स्ट है प्रो बोनो एंड मोडस ऑपरेंडी। प्रो बोनो क्या होता है? लॉयर के केस में होता है कि जब लॉयर बिना पैसा लिए ही आपका केस लड़ रहा है, उसी को प्रो बोनो बोलते हैं। डन और डोनेटेड विदाउट चार्ज, जो आपके लिए वो कर रहा है या डोनेट कर रहा है, अपने श्रम दे रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है, लेकिन विदाउट चार्ज दे रहा है, उसका वो कोई आपसे चार्ज नहीं ले रहा है। तो ऐसे चीजों को आप क्या बोलते हैं? प्रो बोनो। जैसे द लॉयर्स प्रो बोनो वर्क विद द होमलेस गेव हिम अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब वो लॉयर थे, उन्होंने होमलेस के लिए बहुत काम किया, उनके साथ मिलकर बहुत काम किया। लॉयर्स प्रो बोनो वर्क, किनके साथ? बिना किसी चार्ज के, बिना किसी सपोर्ट के। उन्होंने किससे सपोर्ट किया? जो होमलेस थे। और ये जो सपोर्ट किया उन्होंने, उनके लिए काम किया, वो चीज उसे क्या देता है? एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। ठीक है, तो ये लॉयर्स का प्रो बोनो वर्क था, जिसमें कि कोई चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं, एक फिलैंथ्रोपिक, एक भलाई का काम था वो। ठीक है, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं किया गया, तो उसको बोलते हैं प्रो बोनो। कोई लॉयर आपका केस यदि लड़ रहा है और उससे वो आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा है, तो वो क्या हो गया?
प्रो बोनो, उसी को बोलते हैं। एक होता है मोडस ऑपरेंडी, जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ वर्किंग। मेरा मेथड ऑफ वर्किंग अलग है, आपका अलग है, इनका अलग है, सबका अलग अलग मेथड ऑफ वर्किंग होता है, उसी को मोडस ऑपरेंडी कहते हैं। ऑपरेशन से याद रखिएगा, ऑपरेंडी। दिस क्रिमिनल ग्रुप इज नोन फॉर इट्स पिक्यूलियर मोडस ऑपरेंडी। ये जो क्रिमिनल का ग्रुप है वो अपने एक अनोखे कार्यशैली के लिए बहुत ही नोन है, मशहूर है। उनकी कार्यशैली जो होती है, उनके क्राइम करने की जो शैली होती है, वो बहुत ही अनूठी होती है। यानी कि उनका जो मोडस ऑपरेंडी है, उनका जो मेथड ऑफ वर्किंग है, मेथड ऑफ वर्किंग यानी कि वर्किंग स्टाइल है, वो क्या है, सबसे अलग है उसका। तो मोडस ऑपरेंडी मतलब क्या हो गया, कार्यशैली, कार्य करने की शैली, दैट इज कॉल्ड मोडस ऑपरेंडी। थर्ड इज मोडस विवेंडी, रहने का तरीका, वो था मोडस ऑपरेंडी, मानी कि काम करने का तरीका। और ये है जीवन शैली, हम लोग के रहने का तरीका। द टू नेशन डेवलप्ड ए मोडस विवेंडी टू अवॉइड वॉर। दोनों नेशन ने वॉर को अवॉइड करने के लिए एक मोड ऑफ लिविंग बनाया। भाई कैसे हम लोग रहें, मोडस विवेंडी क्या हो, ताकि हम लोग को एग्जिस्ट करें, साथ साथ रहें। तो वो जो रहने के तरीके जो अपनाया उन्होंने, वो जो मेथड अपनाया, जो रास्ता अपनाया, वही कहलाते हैं मोडस विवेंडी। नेक्स्ट इज अ फियास्को। ये बहुत पूछा गया है आपसे। फियास्को, फियास्को मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, पूर्ण हार, पूरी असफलता। कंप्लीट फेलियर जिसको कहते हैं, आप हार गए, कंप्लीट फेल हो गए किसी भी चीज में, अपने एक्शन में, अपने इंटेंशन में, जो आपके काम कर, जो आपने सोचा था, अपने ऑब्जेक्टिव में, अपने गोल में, आपका उद्देश्य में, वो फेल हो। योर लास्ट पार्टी वॉज अ कंप्लीट फियास्को। तुम्हारा जो लास्ट पार्टी था, जो तुमने दिया था, वो फेलियर था, कंप्लीट फियास्को था, कुछ नहीं था वहां, उसको पार्टी कहते हैं। तो जब आप ऐसी चीजें आप सोचें तो वो क्या है, फियास्को था। मीटिंग जो थी जिससे कुछ नहीं निकला, तो वो मीटिंग क्या हो गई, दैट मीटिंग वॉज कंप्लीटली फियास्को, कंप्लीट फियास्को। मीटिंग कंप्लीट फियास्को। कोई कॉन्फ्रेंस कंप्लीट फियास्को, मतलब उससे कुछ निकला नहीं, तो वो फेल रह गया। ठीक है जी। एंड द लास्ट वन इज जॉनरे। इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देखिए, जॉनरे यानी कि कैटेगरी, श्रेणी जिसको कहते हैं, टाइप जिसको कहते हैं, स्टाइल जिसको कहते हैं। वो किससे रिलेटेड, तो म्यूजिक से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, मूवी रिलेटेड। अब मूवी के भी अलग अलग टाइप होते हैं, रोमांटिक होता है, कोई ये जो पैट्रोटिज्म को दिखाते हैं, देशभक्ति वाला होता है, कोई हॉरर मूवी होता है, तरह तरह के जॉनरे के मूवी होते हैं, लिटरेचर होते हैं, म्यूजिक होते हैं। ठीक है, तो एक अलग कैटेगरी, सिंपल आप इसकी मीनिंग याद रखिए, जॉनरे, दैट मीन्स कैटेगरी। द लाइब्रेरी इंक्लूड्स बुक्स इन एवरी जॉनरे फ्रॉम साइंस फिक्शन टू बायोग्राफी। इस लाइब्रेरी में जो बुक हैं वो हर एक टाइप के हैं, कहां से, साइंस से लेकर, साइंस फिक्शन से लेकर किसी की बायोग्राफी तक, कंप्लीट रेंज, हर एक टाइप के बुक आपको मिलेंगे। उसी को बोलते हैं कैटेगरी को, जॉनरे। लास्ट इज, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, पेपरेजी। पेपरेजी, पेपरेजी क्या होता है, एक फ्रीलांसर फोटोग्राफर होते हैं जो किसको फॉलो करते हैं, सिर्फ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं। जो जब कोई भी सेलिब्रिटीज जाते हैं तो उनके पीछे लग जाना, उनके फोटो क्लिक करना, है ना, वो उनका हॉबी होता है। वो ऐसे ही फोटोग्राफर होते हैं जो फ्रीलांसर होते हैं, खुद से फोटो लेते हैं। किनकी, जो किनकी फोटो ज्यादा लेते हैं, सेलिब्रिटीज की, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, एक्टर, एक्ट्रेस, है ना, जो बिग पर्सनैलिटी होते हैं, उनके फोटोग्राफर्स जो लेते हैं उनको बोलते हैं पेपरेजी। ए मूवी स्टार सराउंडेड बाय ए स्वार्म ऑफ पेपरेजी।
एक मूवी स्टार देखते हैं ना, जो बड़े बड़े स्टार होते हैं तो चारों बगल से उनको घेर लेते हैं, तो फोटोग्राफर से वो घिरे हुए थे। कौन से फोटोग्राफर? फ्रीलांसर फोटोग्राफर, पैपेराजी से घिरे हुए थे। यानी कि ऐसे फ्रीलांसर फोटोग्राफ जो सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटी का फोटोग्राफ लेते हैं, ठीक है जी, उन्हीं को बोलते हैं पैपेराजी। ठीक है, तो फिर इस पार्ट का यहीं पे हम लोग इनको वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में एक नए उत्साह, एक नए उमंग, एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच टू लिसन टू मी विथ रैप्ट अटेंशन। आपने बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुना, और मुझे लग रहा है कि इन सभी वर्ड्स का फ़ायदा आपको आने वाले कमिंग एग्जामिनेशन में मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि आप उसको रिपीट करें, बार बार देखें, रिपीटेटिव बने, और अपने पर्सनैलिटी में इन सभी वर्ड्स को एसिमिलेट करें, सम्मिलित करें, तो इससे आपकी लैंग्वेज भी अच्छी होगी, प्रिपरेशन भी अच्छी होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।